हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 8 के पार्ट 2 से। सीन की शुरुआत होती है, असेंबलीमैन पाक क्वान-सू को दिखाया जाता है। वो शेव कराने के लिए सैलून में आए हुए होते हैं। वो शेव करा रहे होते हैं। वहीं एफएम पर न्यूज चल रही होती है कि इंटरनेशनल फाइनेंस ग्रुप के 6 ऑफिशियल्स के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार का केस हुआ है और उनके खिलाफ काफी अच्छे से कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस ऑफिसर जो हैं असेंबलीमैन जेंग के घर पर हैं इस टाइम। वो एक स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपने खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन कराई है। देखते हैं अब राजनीति की स्थिति क्या और कैसी रहती है। वहीं उनके सेक्रेटरी आते हैं और वो बताने लगते हैं कि IFG यानी इंटरनेशनल फाइनेंस ग्रुप में जो है हमारे स्पॉन्सर्स हैं। पाक क्वान-सू कहता है कि जो अंदर है उनका क्या। सेक्रेटरी उस शेविंग वाले से कहते हैं कि तुम जाओ। पाक क्वान-सू कहते हैं नहीं तुम बताओ। वो बताते हैं कि उनमें से असेंबलीमैन किम, असेंबलीमैन हीरो, असेंबलीमैन सॉन्ग जो है वो हमारे दोस्त हैं। पाक क्वान-सू कहता है क्या, और वो वैसे ही उठ जाते हैं। और उनके सेक्रेटरी बताते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए की जा रही क्योंकि किसी ने इसकी कमांड दी है। पाक क्वान-सू कहता है कि वाह, मुझे इसकी उम्मीद थी पर इतना ज्यादा होगा इस चीज की उम्मीद नहीं थी। तभी उनके सेक्रेटरी कहते हैं कि मुझे लगता है अब इस घटना की वजह से हमारे जो और असेंबलीमैन सपोर्टर्स हैं शायद वो भी अब हमारा साथ ना दें। वहीं पाक क्वान-सू उन शेविंग बनाने वाले को कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। वो कहते हैं यस सर, जब आपका डिस्कशन हो जाए तब आप मुझे बता देना। वहीं वो जाने लगते हैं वहां से। पाक क्वान-सू कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जेंग स्यूजिन की जो जिंदगी है वो कितनी होगी, या फिर हम ही बहुत ज्यादा अनलकी हैं। वहीं उनके सेक्रेटरी कहते हैं कि सर मैं माफी चाहता हूं पर मुझे नहीं लगता हम ऐसा कर पाएंगे क्योंकि उसकी साइड जो है एक आदमी बहुत स्ट्रांग है और वो वही है जिसने आप पर हमला किया था। पाक क्वान-सू कहते हैं अच्छा, वो रिवॉल्विंग डोर वाली घटना जो हुई थी। वही सीन चेंज होता है। पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है यूजिन के घर से बाहर आ रहे होते हैं उन बॉक्सेस के साथ। बाहर मीडिया वाले खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि सर प्लीज बताइए बताइए, पर वो चुपचाप उन बॉक्सेस को अपने कार में रखते हैं और वहां से जाने लगते हैं। रिपोर्टर्स वहीं पर खड़े रह जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। पाक क्वान-सू को दिखाया जाता है वो किसी से बात कर रहे होते हैं अपने सपोर्ट के लिए और हेल्प के लिए कि आगे उनकी पार्टी में उनकी जगह कोई ना ले या उनके सपोर्टर्स बने रहे और जिससे उनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो इस केस से उन्हें बाहर निकलवा लें, पर उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती और वो गुस्सा करने लगते हैं और वो अपने सेक्रेटरी के ऊपर फोन फेंक कर मारते हैं। वहीं उनके सेक्रेटरी उनसे माफी मांगते हैं। पाक क्वान-सू कहता है कि नहीं मैं चीजों को इस तरह से होने नहीं दे सकता। मैंने जो है एक ट्रम्प का कार्ड अपना बचा कर रखा था बात के लिए, पर मुझे लगता है अभी इस्तेमाल करना होगा उसे। वहीं सीन चेंज होता है। उस लड़की को दिखाया जाता है जिन्होंने एना के बारे में ऑनलाइन पोस्ट किया था और वो ऑनलाइन बातें कर रही होती हैं एना के बारे में कि उन्होंने कहाँ देखा था और कौन सा एरिया था और कहाँ पर है। और जो दूसरे लोग उससे बात कर रहे हैं वो भी बताते हैं कि हाँ ये हमारे आसपास एरिया है। एक लड़का भी उससे बात करता है। वहीं उस लड़के को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है और ये एरिया हमारे पास में ही है। वहीं सीन चेंज होता है। यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन अपना सर पकड़े हुए बैठी हुई होती है। वहां पर चीफ किम आती है। वो यूजिन को एक टैबलेट दिखाती है जिसमें एना की वही फोटो होती है जो ऑनलाइन पोस्ट वाली थी। यूजिन उसे देख रही होती है। तभी चीफ किम कहती हैं कि लगता है इसकी तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने आ चुकी है और ये कल हुआ है। तभी यूजिन कहती है कि एना कहाँ पर है। चीफ किम बताती हैं कि वो घर आ रही है, रास्ते में है। और चीफ किम एना से कहती कि मैडम मुझे लगता है अब आपको फैसला लेना होगा। वहीं यूजिन ये सोचकर अपना सर पकड़ लेती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहीं सीन चेंज होता है। एक कार दिखाई जाती है जिसे हमारा हीरो ड्राइव कर रहा होता है और एना पीछे बैठी हुई होती है। एना हमारे हीरो की बातें याद कर रही होती है जो उसने कहा था कि हाँ हम बहुत बुरे लोग हैं, अगर तुम हमारा एफर्ट समझो और अपने आप को बचा कर रखोगी तो बेहद अच्छा होगा। और फिर उसे याद आता है कि किस तरीके से हमारे हीरो ने उसकी जान बचाई थी और वो कह रहा था एना उठो एना उठो। एना ये सोच कर थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और वो मिरर में आगे देखने लगती है। हमारा हीरो उसे देख रहा होता है। तभी एना हमारे हीरो से कहती है कि आखिर क्या प्रॉमिस किया था तुमने। हमारा हीरो कोई रिप्लाई नहीं करता। एना आगे आती है और चीख कर कहती है कि बताओ ना क्या प्रॉमिस किया था तुमने। हमारा हीरो कहता है कि मैं बहरा नहीं हूँ और तुम जो ना सही से बैठो पहले तो, ये काफी खतरनाक पोजीशन में बैठी हुई हो तुम। तुम्हारे डैड ने मुझसे तुम्हारी रक्षा करने के लिए कहा था और मैंने उन्हें प्रॉमिस कर दिया है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें आज के बाद कोई छू ना सके, चाहे वो यूजिन ही क्यों ना हो। तभी एना कहती है कि मैंने तो तुमसे नहीं कहा ऐसा करने के लिए। हमारा हीरो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, ये रिक्वेस्ट तुम्हारे पापा
बड़ी हो चुकी हो, अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारी रक्षा करूं तो तुम मुझे जल्द से जल्द मना कर देना, मैं नहीं करूंगा ऐसा। ठीक है, समझ गई ना। और फिर ऐना कुछ नहीं बोलती, ऐना चुपचाप बैठी रहती है। हमारा हीरो कहता है हेलो, तभी ऐना कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई। हमारा हीरो मुस्कुराने लगता है। वहीं सीन चेंज होता है, एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक रिपोर्टर होता है। वो ऐना का फोटो देख रहा होता है और इस स्टोरी के बारे में सोच रहा होता है। वहीं पीछे से दूसरा रिपोर्टर आता है और वो कहता है कि आखिर तुम इतनी देर से क्या देखे जा रहे हो। वो रिपोर्टर कहता है कि तुम्हें पता है ना, लो फैट वाली एंजल मुझे लगता है वो कोरियन लड़की है। और वो ऐना का फोटो देखते और कहते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल वही लग रही है। तभी वो दूसरा वाला जो आदमी होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता ये स्टोरी इतनी अच्छी है कि इस पर आर्टिकल लिखा जा सके। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है। और वो दूसरा आदमी उनसे ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और वो खुद मुस्कुरा रहा होता है। वहीं सीन चेंज होता है, ऐना को दिखाया जाता है। ऐना हमारे हीरो को थैंक यू कहती है कि तुम्हारा बेहद शुक्रिया, तुमने पापा की रिक्वेस्ट को माना और उन्हें मेरे पास लेकर आए, जिससे मुझे पता चल गया कि उन्होंने हमें छोड़ दिया था। हमारा हीरो कहता है कि तुम ऐसे रोने वाली बच्ची नहीं बनना चाहिए और तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं छोड़ा था। ऐना कहती है क्या रोने वाली बच्ची, और तुम्हें कुछ नहीं पता, उन्होंने हमें छोड़ दिया था। जब मम्मी की डेथ हुई तब भी वो नहीं आए थे, और जब मुझे स्पेन लेकर जाया जा रहा था तब भी वो नहीं आए थे। हमारा हीरो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारे पापा जो हैं एक बेहद ही टेरिबल इंसान हैं और टेरिबल ही पॉलिटिशियन हैं। पर अगर तुम्हारे पापा तुम्हें सच में छोड़ देते ना तो तुम शायद अब तक जिंदा नहीं रहती, क्योंकि चोई योजिन जो है बेकार की चीज़ों पर अपनी किस्मत नहीं लगाती। और इसीलिए जो ना अगर तुम्हें जिंदा रहना है, जैसे कि तुम्हें पता है तुम्हारे दुश्मन चोई योजिन है, तो तुम्हें थोड़ा सा बड़ा और मिच्योर होना होगा। वहीं ऐना ये सुनकर कुछ नहीं कहती। वहीं सीन चेंज होता है, उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है, उसके ग्रुप में मैसेज आता है कि ऐना वाली जो स्टोरी है वो दूसरे रिपोर्टर पार्क जो है उन्होंने ले ली है, और वो सबको बता देते हैं कि इस रिपोर्ट पर मैं काम करूंगा। वो रिपोर्टर गुस्सा करने लगते हैं कि अगर मुझे मिल गया ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रिपोर्टर पार्क दूर से देख रहे होते हैं और वो कहते हैं, जिनकी असली रिपोर्ट होती है, कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकता है, इसने मेरी स्टोरी चुरा ली। वहीं सीन चेंज होता है, एक लड़की को दिखाया जाता है, वो काम करके अपने वहाँ से शॉप से जा रहा होता है। उसी रास्ते से ऐना की कार गुजरती है। वो जैसे ही ऐना की कार को देखता है, वो देखता है कि उसमें ऐना बैठी हुई है। वो जल्दी से वहाँ से स्कूटर लेकर अपना ऐना को फॉलो करने लगता है। ऐना अपने घर पहुँच जाती है, वो भी पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। ऐना जैसे ही कार से निकलती है वो ऐना का फोटो लेने लगता है, और जैसे ही हमारा हीरो ये देखता है कि कोई ऐना का फोटो ले रहा है, वो जल्दी से कार में अंदर ऐना को बिठाता है और भागकर उसका पीछा करने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है पर हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हो कौन। ऐना भी ये देख रही होती है। वहीं वो लड़का हमारे हीरो से सॉरी कहता है और वो उसे अपना फ़ोन दिखाता है कि उसने ऐना की फ़ोटो ली है, और क्यों ली है ये भी बताता है, क्योंकि वो एंजल है। वहीं हमारा हीरो उस लड़की को छोड़ देता है। ऐना दूर से देख रही होती है और वो ऐना की तरफ आने लगता है। वो सोच रहा होता है कि चीफ जो ने उसे क्या कहा था कि ऐना को जो ना हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते, चाहे हम उसे मरने के लिए ही क्यों ना छोड़ दें। वहीं उसे मास्टर सॉन्ग की बात याद आती है कि अगर ये लड़की ऐसी हरकतें करती रही ना तो चोई योजिन इसे जिंदा नहीं रहने देगी। वहीं हमारा हीरो ऐना के पास आ जाता है और उसके लिए दरवाजा खोलता है। ऐना कार से निकलती है और कहती है कि क्या हुआ और ये कौन था। हमारा हीरो कहता है कि नहीं कोई नहीं। वहीं वो दोनों आगे चलने लगते हैं। हमारा हीरो आगे बढ़ता है और अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है आइस। ऐना देख रही होती है, वो चुपचाप वहीं पर रुक जाती है। फिर हमारा हीरो अपना हाथ स्ट्रेट करता है और कहता है डिंग। ऐना वहीं पर खड़ी रहती है, समझ नहीं पाती। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें ये गेम नहीं पता, जब मैं आइस कहूँ ना तो तुम्हें वहीं पर रुक जाना है, और जब मैं डिंग कहूँ इसका मतलब तुम चल सकती हो। वहीं हमारा हीरो ये एक्सपेरिमेंट करता है। वो ऐना से कहता है कि चलो अच्छा किया, अब दूसरा करते हैं। वहीं वो ऐना से कहता है कि सिट। ऐना कहती है क्या। वो अपना हाथ को थोड़ा स्ट्रेट करके और बैठने का इशारा करता है। ऐना कहती है मुझे बैठना होगा। ऐना बैठती है जैसे ही हमारा हीरो सिट कहता है, और वो कहती है कि ऐसे ठीक है। हमारा हीरो कहता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, और वो आगे जाने लगता है ऐना को ऐसे ही बैठा हुआ छोड़कर। ऐना कहती कि आखिर ये क्या था। हमारा हीरो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। ऐना उसका पीछा कर रही होती है। जैसे ही ऐना पीछा करने लगती है, हमारा हीरो कहता है कि आइस। वहीं पर ऐना रुक जाती है। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर कहता है डिंग। फिर ऐना चलने लगती है। वो ऐना के साथ ऐसे ही करने लगता है। फिर ऐना हमारे हीरो को भी कहती है कि आइस और डिंग, पर हमारा हीरो इसकी कोई भी बात नहीं मानता, वो सीधा चला जाता है। वहीं सीन चेंज होता है, मास्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है। उन्हें हमारे हीरो की बात याद आती है कि मास्टर सॉन्ग मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। मास्टर सॉन्ग कहते हैं अपने आप से चलो मैंने काफ़ी ज़िंदगी जी ली है, ये काम करते हैं। वो
इंटरटेनमेंट कंपनी को फ़ोन लगाते हैं और अपनी नाक बंद करके, जिससे उनकी आवाज़ बदल जाए, और वो इंटरटेनमेंट कंपनी को एना के बारे में बताने लगते हैं कि ये एना जो बार्सिलोना वाली एंजल है ना, मुझे पता है वो कौन है। उधर से उन्हें शक होता है। मास्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, आखिर मुझे इससे क्या मिलेगा झूठ बोलकर, और उसका नाम एना है, और वो जो सुपरस्टार हायरीन है ना, उनकी बेटी है। वहीं उधर से वो मास्टर सॉन्ग से मालूम करने लगते हैं कि वो कौन है। फिर मास्टर सॉन्ग ये नहीं बताते कि ये क्या बात हुई, और वो कहते हैं कि मैं बेहद बिजी हूँ और मैं दूसरी कंपनी को कॉल करने जा रहा हूँ। ये कहकर मास्टर सॉन्ग फ़ोन रख देते हैं। वहीं उस लड़की को दिखाया जाता है, वो ऑनलाइन एना का वो फोटो पोस्ट करने लगता है जो उसने लिया था, और साथ में एना के एड्रेस, गली और शहर सबके बारे में बताने लगता है ऑनलाइन सभी को। और उसे हमारे हीरो की बात याद आती है। हमारा हीरो उससे कहता है कि तुम जो ना इस जगह का एड्रेस ऑनलाइन डाल देना, और अगर 1 घंटे में काफ़ी सारे लोग आ गए ना, तो मैं तुम्हें एना के साथ फ़ोटो लेने दूंगा। वहीं ये सोचकर वो खुश हो जाता है। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है। योजिन खड़ी हुई होती है, वहीं पर चीफ किम आती है और वो योजिन को टैब दिखाती हैं और कहती हैं कि मैम एक और आर्टिकल आया है और इस बार इन्हें एड्रेस के बारे में भी पता चल गया है। योजिन हैरान हो जाती है, वो कहती है कि जल्दी से एना को वहाँ से कहीं और भेजो। चीफ किम कहती है कि उन्हें पता चल गया है और रिपोर्टर्स और काफ़ी लोग वहाँ पर पहले से ही आ चुके हैं। वहीं सीन चेंज होता है, एना के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी होती है, काफ़ी स्टूडेंट जो एना से मिलना चाहते हैं और रिपोर्टर्स वहाँ पे आए हुए होते हैं, और वहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ और वो लड़का भी आया हुआ होता है। वहीं घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, एना खड़ी होती है और बाकी सब भी हमारा हीरो विंडो से देख रहा होता है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है, और वो उन सबसे कहता है कि मेरी बात को जो ना ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। एना भी ध्यान से सुन रही होती है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।